5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। विशाखापट्टनम में 2 विकेट बाकी रहते हासिल किया 209 रन का लक्ष्य। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पे बनाए 208 रन। भारत ने आखिरी गेंद पे जीता मैच। भारत की जीत के हीरो बने कैप्टन सूर्यकुमार यादव। खेली 80 रन की पारी, बने मैन ऑफ द मैच। ईशान किशन के बल्ले से निकले 58 रन। रिंकू सिंह ने खेली 22 रन की नाबाद पारी। बेकार गई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जॉश इंग्लिश की शतकीय पारी। स्टीव स्मिथ ने बनाए 52 रन। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार पे लगी ब्रेक। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में आई तकनीकी खराबी। जिस प्लेटफॉर्म पर लगी है ड्रिलिंग मशीन, उसमें आई दरारें। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर करने में जुटी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों से बचाव दल महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। केंद्र और राज्य सरकार की नजर रेस्क्यू ऑपरेशन पर। मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरंग में घुसे। टनल में फंसे 41 मजदूर। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मजदूरों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम की जबरदस्त तैयारी। मजदूरों के लिए खास स्ट्रेचर तैयार। रेस्क्यू के बाद इलाज के लिए मजदूरों के लिए 41 बेड्स का हॉस्पिटल भी तैयार। मौके पर एम्बुलेंस तैनात है, डॉक्टर मौजूद है। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को चिलियानी सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा। मजदूरों तक पहुंचाई जा रही है हर जरूरी चीज। खाना, पानी, कपड़े और ऑक्सीजन की नहीं है कमी। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट लगातार मजदूरों से बात कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं 41 सभी लोगों का, जो हमारे साइकेट्रिस्ट यहाँ पर हैं, जो हमारे मेंटल उसके हेल्थ के एक्सपर्ट, उनके साथ में और भी लोग हैं, उन लोगों ने उन सबसे बात की है और सबका असेसमेंट किया है और सबसे बात करके उनका उत्साहवर्धन भी किया है। और अब सभी लोग अंदर, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है। यूपी के फिरोजाबाद में सुरंग के फंसे मजदूरों की सलामती की दुआ। हाथों में दिए लेकर स्कूली बच्चों ने प्रार्थना की। उत्तरकाशी सुरंग के अंदर अभी भी 12 मीटर की खुदाई बाकी। मलबे के 48 मीटर अंदर तक ड्रिलिंग पूरी। बुधवार से गुरुवार तक टनल में सिर्फ 3 मीटर तक की ही खुदाई। मलबे के भीतर कई बार लोहे के स्ट्रक्चर से सामना। सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। गुरुवार को फिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। अधिकारियों को उम्मीद आज मिल सकती है अच्छी खबर। सुरंग में फंसे यूपी के लखीमपुर खेरी के मंजीत के घर। दिवाली के बाद जला चूल्हा, परिवार को उम्मीद अब जल्द लौटेगा हमारा लाल। उत्तरी काशी में 41 मजदूरों को बचाने के लिए पूर्व बर्दवान में विशेष पाइप का निर्माण हुआ। हवाई जहाज की मदद से विशेष पाइप को घटनास्थल पर पहुंचाया जाएगा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में ब्रजरज महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है। यहाँ वही आता है जहाँ श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है। यहाँ ब्रजरज महोत्सव में मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। 525 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, संत मीराबाई का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा शक्ति। मीराबाई महानतम
समाज सुधारकों पथ प्रदर्शकों में से एक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला है, हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है, हमारी कोशिश है कि इस पूरे इलाके का विकास करें। प्रधानमंत्री मोदी की श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन करने की तस्वीरें, गर्भगृह में पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। ब्रज महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद रहे। ब्रजोत्सव में हेमा मालिनी ने मीरा के कृष्ण प्रेम के विरह को नृत्य के जरिए दर्शाया, मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखी परफॉर्मेंस। सीएम योगी ने कहा, जो कभी नहीं हो सकता था वो अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। अब 22 जनवरी का इंतजार है। राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म, 25 नवंबर को सभी 200 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत, कांग्रेस नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी, शाह, योगी और शिंदे ने किया चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी ने देवगढ़ में रैली की, अशोक गहलोत सरकार को बताया महिला विरोधी। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी परिवार पर राजेश पायलट के अपमान का आरोप लगाया, सचिन पायलट से जताई सहानुभूति। आज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। अमित शाह ने भी उठाया सचिन पायलट का मुद्दा, बोले गहलोत सचिन पायलट के लिए नहीं बोल सकते 2 अच्छे शब्द। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पे अशोक गहलोत का पलटवार, बोले राजेश पायलट के नाम पर गुर्जर समाज को भड़काने की कोशिश। इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुर्जरों को, गुर्जर समाज को। अशोक गहलोत का बीजेपी को जवाब, कहा हमारे खिलाफ साजिश कर रही है बीजेपी, महादेव ऐप और लाल डायरी बहुत बड़ा षड्यंत्र। सचिन पायलट ने किया प्रधानमंत्री की नाइंसाफी की बातों को खारिज, बोले पायलट परिवार कांग्रेस के करीब। राजसमंद के नाथद्वारा विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, खुली गाड़ी में शहर की गलियों से गुजरे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जयपुर में यूपी के सीएम योगी का रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़े लोगों ने बुलडोजर बाबा के जयकारे लगाकर योगी का स्वागत किया। सीएम योगी ने 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। धौलपुर में यूपी के सीएम योगी ने रैली की, बोले कांग्रेस देश की समस्या सिर्फ बीजेपी है समाधान। जयपुर में महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने रोड शो किया, बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। महुआ मोइत्रा मामले के बाद लोकसभा सचिवालय ने बदले नियम, अब कोई भी निजी स्टाफ या कोई तीसरा पक्ष डिजिटल संसद वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकता, सिर्फ सांसद ही कर सकेंगे लॉगिन। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर से ईडी ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की, कोविड बैग घोटाले का मामला है। किशोरी पेडनेकर पे आरोप है कि उन्होंने कोविड के दौरान खास ठेकेदारों को ठेका दिलवाया, ठेकेदारों ने कोविड बैग सप्लाई के लिए ज्यादा पैसे लिए। डीप फेक वीडियो मामले पर केंद्र सरकार गंभीर, आईटी मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक की।
डीफेक वीडियो को रोकने के लिए रेगुलेशन लाएगी सरकार। कुछ हफ्तों में तैयार होगा ड्राफ्ट। अश्विनी वैष्णव ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। राजस्थान के करौली में विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए पुलिस और हथियारबंद सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। आमजन को मतदान देने के लिए प्रेरित किया। झारखंड के गढ़वा में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। राज्य की 22 जिले की टीमें ले रही हैं हिस्सा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पिछले 3 दिनों से चल रहा है खाटू श्याम जी का महोत्सव। शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। महाराष्ट्र के जलगांव में कार्तिक एकादशी के अवसर पर निकाली गई भगवान श्री रामचंद्र की रथ यात्रा। भक्तों की भीड़ से सड़कें सैलाब बनी। मंगलुरु में खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों की बड़ी डिमांड। कोविड के बाद से लोगों की बड़ी है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। अमरावती और अकोला के बीच महज 105 घंटे में बनी 75 किलोमीटर लंबी हाईवे की सड़क। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्तंभ का अनावरण किया। देवउठनी एकादशी पर चमक उठी अयोध्या। लाइटिंग और लेजर शो ने बांधा समा। भोपाल में देवउठनी 11 के दिन करुणाधाम आश्रम ने भगवान शालीग्राम महाराज की धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान भक्तों में दिखा भारी जोश। हुगली में पूजा समिति ने जगदात्री पूजा के अवसर पर प्रकाश यात्रा का आयोजन किया। रोशनी से जगमगाए रथ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2023 का उद्घाटन किया। बच्चों ने योगा के गुर दिखाए। अहमदाबाद में नगर निगम और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सड़क मेलों के कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल ने भाग लिया। लोगों को संबोधित किया। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टील पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। स्टील कारोबारियों को मंत्र दिया। पत्नी के साथ नरसिंह सरस्वती महाराज के दर्शन के लिए वाशिम पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। संस्थान की ओर से भेंट की गई मूर्ति। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने डग विधानसभा क्षेत्र के चमोहेला में चुनावी सभा की। कहा, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर जैसा है कांग्रेस घोषणा पत्र। पुणे में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा बागेश्वर को एक बार फिर चुनौती दी। कहा, बिना देखे बताएं कि लिफाफे में कितना पैसा है तो 21 लाख का इनाम। असम के बोंगाई गांव में देवउठनी एकादशी पे शालीग्राम और माता तुलसी का विवाह हुआ। घरों में तुलसी पूजन भी किया गया। इस सीजन देश भर में करीब 38 लाख शादियां होने का अनुमान। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शादियों में होने वाली शॉपिंग से 4,74,000 करोड़ की हो सकती है कमाई। दिल्ली के चांदनी चौक के बाजारों में रौनक दिख रही है। शेरवानी लहंगों के साथ साथ गहनों की खरीदारी हो रही है। सिर्फ दिल्ली में करीब 40,000 शादियां होंगी। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे अभिनेता विकी कौशल। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक हुए। फिल्म सैम बहादुर की कामयाबी के लिए अरदास की। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखकर मंत्रमुग्ध हुए बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल। पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा की तारीफ की। सूरत में कपड़ा और परिधान क्षेत्र में प्री वाइब्रेंट गुजरात सेमिनार का आयोजन। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। शिलांग में पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। एनईपीए से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए 377 ट्रेनी ऑफिसर्स। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच गुरुग्राम से आई अच्छी खबर। 25 नवंबर को गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन में
प्रदूषण से निपटने का संदेश दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कहा, बिहार के विश्वविद्यालयों में भी एकलव्य योजना की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ के किरंदुल में सीआईएसएफ जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया। 4 टिफिन बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया। राजौरी में दूसरे दिन भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर, 2 कैप्टन और 3 जवानों की शहादत, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। शहीद कैप्टन शुभम के परिजनों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान, मुख्यमंत्री योगी ने 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया, परिजनों को नौकरी भी दी जाएगी। बिहार में हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए एडीजी मुख्यालय का फरमान, मैरिज हॉल में कोई हथियार लेकर पहुंचता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। बिहार के बगहा में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के गोहाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 750 लीटर नकली घी से भरी गाड़ी को पकड़ा। तमिलनाडु के 8 जिले भीषण बारिश से बेहाल, थुथुकुडी जिले में तेज बारिश बनी आफत, ओवरफ्लो होने की वजह से 2 बड़े जलाशयों का टूटा तटबंध। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में लगातार बारिश की वजह से झीलों का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में भरा पानी, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। तमिलनाडु के नीलगिरी में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, पेड़ गिरने से कई रूट बाधित, वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। नीलगिरी में भूस्खलन की वजह से सरकारी बस पे गिरा पेड़, कुन्नूर मेट्टुपालयम रूट और कोटागिरी मेट्टुपालयम रूट बाधित। तमिलनाडु के मेट्टुपालयम में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, कई जगहों पर गिरे पेड़, लोगों की परेशानियां बढ़ी। अप्रैल-अक्टूबर के दौरान एप्पल ने भारत में $5 अरब के स्मार्टफोन का निर्यात किया। पिछले साल के पहले 7 महीनों के मुकाबले 177% बढ़ोतरी से कुल निर्यात में 62.5% हिस्सेदारी हुई। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुलने के बाद 36 मिनट में ही पूरा सब्सक्राइब हुआ। रिटेल निवेशक 24 नवंबर तक आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओपन एआई से निकाले जाने के बाद को फाउंडर सैम ऑल्टमैन की बतौर सीईओ कंपनी में वापसी होगी। नए बोर्ड के गठन के बाद सैम ऑल्टमैन ने कहा, कंपनी में लौटने के लिए उत्सुक हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के फाउंडर और सीईओ चैंगपेंग झाओ ने कंपनी से इस्तीफा दिया। अमेरिकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून तोड़ने का दोषी पाए जाने के बाद फैसला लिया गया। सिविल एविएशन प्रोविजंस का पालन नहीं करने पर एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने के लिए तय स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करने के बाद लगी पेनल्टी। इजरायल हमास के बीच शुक्रवार सुबह शुरू होगा युद्ध विराम। हमास 13 बंधकों को रिहा करेगा। आईडीएफ का दावा, पिछले 24 घंटे में हमास के 300 ठिकाने तबाह किए। गाजा पर इजरायली हमले रहे जारी। हमले के बाद इलाके में उठता दिखा धुएं का गुबार। इजरायल ने उत्तरी गाजा के हमास मुख्यालय पर कब्जे का दावा किया। हथियारों का जखीरा, वर्कशॉप और एक सुरंग का वीडियो जारी किया गया। गाजा में अल-शिफा अस्पताल के करीब मौजूद सुरंग तक पहुंचा मीडिया। बाथरूम, किचन, एयर कंडीशन्ड बैठक खाने से लैस सुरंग थी हमास का कमांड पोस्ट। मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर पे पहुंचा हूती का नेवी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अब्दुल नबी ने लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाजों पे हमले की बात कही। अमेरिका कनाडा को जोड़ने वाले रेनबो पुल पे गाड़ी में जोरदार धमाका, कार चालक और एक सवार की जान गई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने की अपील। G20 वीडियो कॉल के दौरान पुतिन से यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना को वापस बुलाने को कहा। रूसी विशेष बल के बेस पर किए गए हमले का यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के मुताबिक 21 नवंबर को खेरसान में रूसी स्पेशल बल को निशाना बनाया गया।
फिनलैंड में एक रूसी तबाह टैंक की प्रदर्शनी का रूस ने विरोध किया। फिनलैंड की संसद के पास रखा गया है तबाह रूसी टैंक।